वचन को पढ़ेंगे हम लोग। नीति वचन उसका 1 अध्याय और उसका 10 पद। नीति वचन 1 उसका 10। बाइबल कहता है, हे मेरे पुत्र, यदि पापी तुझे फुसलाएं तो उनकी बात ना मानना। देखिए, जो यहाँ पे बाइबल हमें कहता है कि हे मेरे पुत्र, यदि पापी तुझे फुसलाएं तो उनकी बात ना मानना। इसका मतलब है, हमारे मसीह में जब हम जीवन को जी रहे हैं, याद रखें, जब हम मसीह जीवन में जी रहे हैं, आज हमने मसीह पे विश्वास किया है, उसकी सामर्थ्य पर विश्वास किया है और अब हम परमेश्वर के अनुसार जीने लगे हैं। अब हम चर्च आते हैं, संगति करते हैं, प्रार्थना करते हैं, बाइबल पढ़ते हैं। लेकिन एक बात याद रखें, बाइबल कहती है कि यदि पापी तुझे यदि फुसलाए तो उनकी बात ना मानना। इसका मतलब है, हमें कोई फुसलाने का मतलब लुभाना, लालच देना, किसी भी तरीके से फंसाने की कोशिश करना, उसे कहते हैं फुसलाना। और बाइबल कहता है, यदि पापी तुझे फुसलाएं तो उनकी बात ना मानना। उनकी बात ना मानना मतलब उनकी बातों में सहमति ना जताना, उनकी किसी भी बात को एक्सेप्ट नहीं करना है। और याद रखें, संसार में लोग किसी को फुसलाएं या फिर ना फुसलाएं, लेकिन मैं आपको बताना चाहता हूं, इस संसार का जो ताकत है, जो शैतान की जो ताकत है, वो मसीही जीवन जो व्यक्ति जीता है, उसको लुभाने के लिए, उसको फुसलाने के लिए जरूर पीछे पड़ी रहती हैं। हालेलुया। और बाइबल कहता है, जो पापी लोग हैं वे तुझे फुसलाएंगे, जिनका जीवन पाप में है, जिनके अंदर परमेश्वर का भय नहीं है, जो परमेश्वर के वचनों के अनुसार अपने जीवन को नहीं जीते हैं, जो यीशु पर विश्वास नहीं करते हैं, वे लोग आपको फुसलाएंगे। और बाइबल कहता है, उनकी बात को ना मानना, उनकी बात को आप एक्सेप्ट नहीं करना, उनकी बातों में आप सहमति को नहीं जताना। इसका मतलब, जब आप अपने जीवन को आप उनकी बातों में सहमति देंगे, आपका जीवन खराब हो जाएगा, आपका जीवन परमेश्वर से दूर हो जाएगा। हालेलुया। देखिए, मैं आपको बताना चाहता हूं साफ साफ तरीके से, ये जो संसार है, संसार की ताकत है, जो संसार का ईश्वर है, जो शैतान है, वो आपको मसीह जीवन से अलग करना चाहता है, उद्धार के जीवन से अलग करना चाहता है। यदि मैं आपको बताता चलूं तो मैंने खुद कुछ लोगों को देखा है कि किस तरीके से उनको आराधना करना बहुत पसंद, चर्च की संगति करना बहुत पसंद, बाइबल पढ़ना बहुत पसंद, प्रार्थना करना बहुत पसंद, परमेश्वर की प्रेजेंस में, उसकी उपस्थिति में आनंद करना, एंजॉय करना उनको बहुत ही पसंद था। परंतु वो धीरे धीरे आज उनको न बाइबल पढ़ना अच्छा लगता है, न प्रार्थना करना अच्छा लगता है, न किसी परमेश्वर के दास की बात को सुनना अच्छा लगता है, न चर्च की संगति अच्छी लगती है। इसका मतलब वो व्यक्ति संसार की बातों में फंस चुका है, सहमति जता चुका है, पापी लोगों के द्वारा वो फुसलाया जा चुका है, इस पाप से फुसलाया जा चुका है। मैं कुछ लोग को जानता हूं, वॉलंटियर थे, ठीक है, और वो बहुत ही प्रार्थना करने वाले, आंसुओं के साथ प्रार्थना करने वाला व्यक्ति है ना, बाइबल पढ़ने वाला, संगति में आने वाला, चर्च में कई दिन रुके रहना, मैं यहीं पे रहूँगा, मैं सेवा करूँगा, मुझे बहुत अच्छा लगता है परमेश्वर की उपस्थिति। मैंने खुद देखा तो बहुत ही आनंदित रहता था, चर्च में प्रार्थनाओं में बहुत आनंदित रहता था, बाइबल अधिक से अधिक पढ़ता था, वो सेवा करता था, वॉलंटियर था। लेकिन बीच में क्या हुआ कि वो कुछ दिनों के लिए बोला कि मैं ऐसा काम करने के लिए जा रहा हूँ, थोड़ा कमाने के लिए, 2 महीने में वॉलंटियर मतलब चर्च में नहीं आऊँगा।
उसने ये नहीं कहा कि मैं हफ्ते में एक दिन आ सकता हूँ, मैं आऊँगा, ऐसा कुछ नहीं था, ना वो आया। उसने कहा मैं 2 महीने तक कुछ काम है, ऐसे काम है कि सीजन में कर लें तो अच्छा पैसा कमा सकते हैं, उसके बाद हम सेवा में आते रहेंगे। जानते वो क्या हुआ? उसके अंदर इतना उत्साह था, आनंद था, उस 2 महीने में वो यीशु का नाम लेना पसंद नहीं करता, उसको बाइबल पढ़ना पसंद नहीं। कई बार हमने लोगों के द्वारा उसको कहला भेजा, समझवाया, लेकिन वो उसको अच्छा ही नहीं लगता प्रार्थना, उसको अच्छा नहीं लगता बाइबल पढ़ना। आज वो फिर उसी तरीके से संसार में गया, संसार के पाप में है, पूरी तरीके से माँ बाप के अधीनता में है ही नहीं, थोड़ा भी अपने मर्जी से वो जीवन को जी रहा है। अब वो व्यक्ति क्या हुआ? संसार की जो बातें थी, जो एक पाप था, वो उसको अपने अपने रास्ते पे ले गया, अपनी ताकत में उसे अपने वश में कर चुका है। हालेलुया। मैं आपको बताना चाहता हूं, देखिए अभी जो चर्च की संगति रुकी है, लेकिन आपको उसी तरह उत्साह रखना है जैसे आप पहले रखते थे, जैसे आप इंजॉय करते थे, आनंद मनाते थे परमेश्वर की उपस्थिति में। बाइबल पढ़ना आपको अच्छा लगता था, प्रार्थना करना आपको बहुत ही अच्छा लगता था। उसी तरीके आज भी हमें अपने जीवन को बना के रखना है।